हेलो बच्चों, श्याम सर दिस साइड। सो रात के 12 से ज़्यादा हो गए। आज दिन भर थोड़ा बिज़ी था। अभी मैं कहीं से फ्री होके आया तो मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो एटलीस्ट डाल देता हूँ आप लोगों के लिए। तो आई होप आप लोगों का आईपी मैट इंदौर का पेपर अच्छा गया होगा। तो उसमें 3 सेक्शन थे एज़ यूजुअल, जैसा प्रीवियस ईयर्स के पेपर बनते आए वैसे ही बना था। 3 सेक्शन, 15 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर मैथ्स के MCQ के 30 क्वेश्चंस और इंग्लिश के 45 क्वेश्चंस 2 घंटे में। टोटल 90 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड इन 2 आवर्स 40 मिनट। टोटल मार्क्स हो गए आपके 360। तो जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा ही रहा पेपर। इनिशियली कुछ बच्चे बोल रहे थे कि शॉर्ट आंसर वाला मैथ्स उनको थोड़ा इजी लगा, लेकिन जैसे जैसे मैं और बात करते चला गया अभी रात को, तो मुझे ऐसा लगा नहीं कि उतना भी इजी था, लेकिन मीडियम लेवल पे बोल सकते हैं। तो टोटल 15 क्वेश्चन में से आप करीब करीब 6 से 7 क्वेश्चन नेट करेक्ट आपके होने चाहिए थे। मतलब 26 मार्क्स यदि आप लाते हो तो इंदौर के लिए कट ऑफ निकल जाएगा, ऐसा मुझे लगता है अभी, बेस्ड अपॉन द स्टूडेंट्स फीडबैक। एक्चुअल स्कोर शीट आएगी तो फिर थोड़ा बहुत प्लस माइनस आगे पीछे हो सकता है। उसके बाद सेकंड सेक्शन पे बात करते हैं। मैथ्स के जो सेकंड सेक्शन था MCQ वाला, डिफ़िकल्टी लेवल बच्चों के हिसाब से जो मुझको समझ में आई वो ठीक ठाक थी। मतलब एकदम इजी गोइंग तो नहीं था, टफ सेक्शन बोल सकते हैं। अगेन उसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट इसलिए टफ बोल रहे हैं क्योंकि 30 में से भी क्वेश्चन उतना ही अटेम्प्ट कर सकते थे आप, अप्रॉक्सीमेटली 7 के आसपास, 7 to 8 क्वेश्चन। ठीक है, नेट करेक्ट बोल रहा हूँ मैं, अटेम्प्ट नहीं, नेट करेक्ट। मतलब नेगेटिव मार्किंग होने के बाद आपके यानी कि 30 नंबर यदि आप लाते हो इसमें तो सेक्शनल कट ऑफ क्वालिफाई होना चाहिए। उसके बाद थर्ड सेक्शन पे आते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश में आई थिंक पिछले साल तक 2 RC आते थे, इस साल 3 RC आई। ये एक छोटा सा एलिमेंट ऑफ चेंज बोल सकते हैं, सरप्राइज। तो उसमें से एक एनिमल वाला पैसेज था जिसमें बच्चे बताए थोड़े फंस गए, वो टफ क्वेश्चन थे उसमें। मतलब पैसेज ही थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, बाकी के 2 पैसेज आई थिंक मैनेजेबल था। तो इसमें मैं समझता हूँ यदि 110 के आसपास मार्क्स आते हैं आपके 45 में से अप्रॉक्सीमेटली, नेट करेक्ट बोलें तो करीब 27 के आसपास, तो कट ऑफ आ जाना चाहिए। तो वापस से रिपीट करता हूँ, मैथ्स के पहले सेक्शन में 26, सेकंड में 30 और उसके बाद इंग्लिश में 110, इतना करीब आते हैं तो मेरे ख्याल से इंदौर का कट ऑफ निकल जाएगा। अब यदि आपका इतना नहीं आ रहा है तो भी आपको दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इंदौर का मैंने कट ऑफ बताया है। इसके बाद जब शिलोंग पे जाएंगे तो और कम होगा, अमृतसर और कम होगा, और बाकी के सिरमौर है और कम होगा, संबलपुर और कम होगा, तो कम होते ही चले जाएंगे कट ऑफ। ठीक है, और ये भी जनरल कैटेगरी के हैं, रिजर्व कैटेगरी के हैं, तो और कट ऑफ सब्सिक्वेंटली कम हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी आप लोगों को क्या करना है, आज जो भी गलतियाँ हुई है उससे सीखना है। जितने दिन बचे हैं बाकी रोहतक के लिए, जिपमैट के लिए, उसके लिए अच्छे से तैयारी करनी है। बिल्कुल 10-10, 12-12 घंटे पढ़ना चाहिए एक दिन में। मॉक्स लगाइए, अच्छे से एनालिसिस करिए, कोई डाउट्स हो तो हम लोगों से कांटेक्ट करिए। कुछ क्लासेस हम लोग और लगा देंगे बीच में अभी। ठीक है, और व्हाट एल्स, जिपमैट की डेट बची है वो भर देना चाहिए आप लोगों को जिन्होंने नहीं भरा है। इसके अलावा IIM संबलपुर की भी डेट बची है, वो भी भर देना चाहिए आप लोगों को। वो जिप इसी का स्कोर, इंदौर का स्कोर कार्ड लेगा वो। ठीक है, एक बार और क्रॉस वेरीफाई कर लेना, जहाँ तक मेरे ख्याल से इसी का लेगा वो स्कोर कार्ड, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।